नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। छलवादी महासभा जिला समिति द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में आयोजित की गई प्रेस मीट। मातृ मृत्यु रोकने के लिए सभी उपाय करें, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों को दिया निर्देश। बीबीएमपी में ईडी की छापेमारी, भाजपा में कलह का नतीजा, बोले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। एक देश एक चुनाव का संजय राउत ने किया विरोध, अजित पवार पर लगा एनसीपी शरद में दल बदल कराने का आरोप। संभल शाही जामा मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, निचली अदालत ने सुनवाई पर भी लगाई रोक। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के कई नेता आप में हुए शामिल, 100 से ज्यादा सदस्यों ने बदला पाला। अब समाचार विस्तार से। छलवादी महासभा जिला समिति द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें तुकाराम चिमकोट जिला अध्यक्ष, अहिंदा संघ प्रदीप जंजीरे अध्यक्ष, दलित छलवादी महासभा बीदर के अलावा अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। बीदर जिले के भालकी तालुके के ठेकेदार सचिन पांचाल की आत्महत्या के मामले पर भाजपा के अग्रणियों द्वारा देश की राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाकर आत्महत्या करने के मामले पर प्रियंका खड़गे पर आरोप लगाने की निंदा की गई और अन्य घोटालों की निंदा भी की गई। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಸೇರಿದ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ। ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ನೇರ ರಾಜ್ಯದಂತ ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಸವಕುಮಾರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಇದರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ। 9ನೇ ತಾರೀಕು 10ನೇ ದಿನಾಂಕ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸಮಾರಂಭ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವತ್ತ ಈ 63 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸವಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಡೀ ಬೀದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ। ಸುಮಾರು 2,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ತರ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಬೇಕು। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವೇ ತಿರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತಾನೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕದಿಂದ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನಮಗ ತಿಳಿಲಾರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ। ಇಂಥ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪುನೀತರಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों को मातृ मृत्यु रोकने के लिए सभी उपाय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को गृह कार्यालय कृष्णा में आयोजित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु दर को शून्य करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जाना चाहिए। प्रसव की मात्रा के अनुसार अस्पतालों में प्रसूति एवं एनेस्थेटिस्ट की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके लिए कम प्रसव दर वाले अस्पतालों के डॉक्टरों को फिर से तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि तालुका अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को दावा किया कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका में ईडी की छापेमारी भाजपा में अंदरूनी कलह का नतीजा है। ईडी ने मंगलवार को उन क्षेत्रों में बोरवेल और रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्रों के संबंध में बीबीएमपी में इंजीनियर इन चीफ डीएस प्रहलाद और अन्य इंजीनियरों के कार्यालयों की तलाशी ली।
जहां कावेरी जल कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है। यहां छापेमारी भाजपा नेता और पूर्व बीबीएमपी पार्षद एनआर रमेश द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी गई शिकायत पर आधारित थी। बाद में एसीबी ने मामला ईडी को भेज दिया। यह बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है। शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि एक भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी के विधायकों के खिलाफ शिकायत दी थी क्योंकि उन्हें टिकट विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया गया था। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक एक ही पार्टी और नेता के तहत एक समेकित राजनीतिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पर दल बदल कराने की कोशिश कराने का आरोप लगाया है। एक देश एक चुनाव विधेयक पर संजय राउत ने कहा कि एक देश एक चुनाव विधेयक से एक पार्टी एक चुनाव और एक नेता एक चुनाव को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए हम सभी विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक में विपक्ष सक्रिय रूप से भाग लेगा। विधेयक जेपीसी को भेज दिया गया है। आज इसकी पहली बैठक हो रही है और हमारे सभी लोग उस बैठक में भाग लेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां वोटर्स को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में प्यारी दीदी के बाद 25 लाख के बीमा वाली जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया है। इस गारंटी के तहत दिल्ली में सरकार बनने पर कांग्रेस की तरफ से हर दिल्ली वासी को 25 लाख का बीमा मिलेगा। कांग्रेस ने इस गारंटी का नाम जीवन रक्षा योजना रखा है। इससे पहले दिल्ली में महिलाओं के लिए कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। हाल ही में कांग्रेस दिल्ली की महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की इस योजना के तहत सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। प्यारी दीदी योजना के ऐलान पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मौजूद रहे थे। उन्होंने योजना के ऐलान पर कहा था कि हमें इसे उसी मॉडल पर लागू करेंगे जिसे हमने कर्नाटक में लागू किया था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले मुंशिएरा। हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया। बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया। हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद के मामले में शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के सर्वे की इजाजत देने के निचली अदालत के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। इस बीच मामले को लेकर निचली अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से एसएफए नकवी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है। याचिका में संभल जिला अदालत में विचाराधीन मुकदमे की गोपनीयता पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द किए जाने की मांग की गई है। याचिका पर अंतिम फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की भी इसमें मांग की गई थी। केरल के मलपुरम जिले के तिरूर में एक उत्सव के दौरान अचानक ही हाथी भड़क गया। भड़के हुए हाथी ने वहां मौजूद भीड़ पर हमला कर दिया और इसमें 17 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घायल हुए लोगों में से एक की हालात बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। तिरूर टाउन में
उड़ियांगड़ी उत्सव के दौरान श्री कुट्टन नाम के हाथी ने अचानक ही उत्पात मचा दिया, जिससे आसपास के लोग बेहद डर गए। इतना ही नहीं, अचानक से भड़क गए हाथी ने आसपास मौजूद लोगों को पटक पटक कर भी फेंका और इसका एक वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि किस तरह से भड़का हुआ हाथी एक शख्स के पैर को अपनी सूंड में लपेट लेता है और फिर उसे हवा में उठा देता है। इसके बाद वह उसे नीचे फेंक देता है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि आसपास बहुत सारे लोग की भीड़ भी मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी मंडी प्रकोष्ठ के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। 100 से ज्यादा सदस्यों ने पाला बदल लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत आपकी सरकार बनने पर पुजारियों को 18,000 रुपए देने का वादा किया गया। इसके बाद दिल्ली के पुजारियों ने खुशी जाहिर की थी। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ ने समय समय पर वादे किए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी जो कहती है तो उसको करती है। चुनाव के बाद पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई सदस्य पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आप नेताओं की मौजूदगी में आप में शामिल हुए आम आदमी पार्टी आज अपनी सनातन सेवा समिति भी शुरू करने जा रही है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हर पार्टी की तरफ आप भी अपने वोटर्स को लुभाने में लगी हुई है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र के छबेला से खबर है, जहां गन्ना मूल्य बढ़ोतरी को लेकर हुए आंदोलन में शहीद किसानों के याद में चल रहे शहीदी मेला में मुकेश निषाद खैराबाद तथा सागर पासवान बगाड़ के बीच कुश्ती का मुकाबला हुआ, जहां पर मुकेश निषाद विजेता रहे। वहीं दूसरी जोड़ कुश्ती मनीष जमुनिया तथा राजकुमार जमुनिया के बीच हुआ, जहां मनीष ने राजकुमार को आसमान दिखाया, तो वहीं अगली कुश्ती पवन राजधानी तथा अजय निषाद खैराबाद के बीच हुआ, जहां पर पवन विजेता रहे। वहीं अन्यथा राजधानी तथा अजय निषाद खैराबाद के बीच हुआ, जहां अन्यथा राजधानी को भी जय हासिल हुआ। शिवम वागड़ गोकुल कॉर्नर के बीच हुए दंगल में शिवम के गोकुल को आसमान दिखाया। वहीं आलिम फुलवरिया विशाल बिरवा के बीच हुए दंगल बराबरी पर छूटा छोटू फुलवरिया तथा निखिल नाई बाजार के बीच हुए मुकाबले में छोटू फुलवरिया विजेता रही, तो रणधीर वीरवा गोलू खैराबाद के बीच हुए मुकाबले में रणधीर वीरवा विजेता रहे। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में जीआरपी पुलिस ने एक ऐसी वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो चोरी किए गए वाहन को कूड़े के ढेर में छिपाया करते थे और बाद में उसका नंबर प्लेट बदल कर उसे बेच दिया करते थे। घटना का खुलासा एसपी जीआरपी संदीप कुमार मीणा ने किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी में इनका सरगना आशीष सोनकर है, जो अपने साथी शिवेंद्र जायसवाल और बिट्टू सोनकर के साथ मिलकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तीनों आरोपी चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि 3 से 4 महीने पहले से वाहन
वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते थे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन या भीड़ भाड़ वाली जगह पर मौका पाकर वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे और चोरी किया वाहन को प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास MRF सेंटर जहां पर कूड़ा फेंका जाता है वहीं पर छुपा दिया करते थे और मौका देखकर गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर वाहन बेच दिया करते थे। इनका संपर्क मोटरसाइकिल मैकेनिक से भी होता है जो चोरी किए वाहन के पार्ट्स को अच्छे दामों पर बेच देते थे। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि यह चोरी किया गया वाहन को पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भी बेचने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने उनके पास से चोरी किए हुए 6 मोटरसाइकिल, देसी तमंचा और 12 बोर का कारतूस बरामद किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। एसीपी संजय कुमार मीणा ने गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आज गोरखपुर अनुभाग जीआरपी के थाना जीआरपी गोरखपुर के द्वारा एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास कई शिकायतें आई थी जिसमें बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, तो उस शिकायतों को मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें हमारे थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम बनी हुई थी, सीओ साहब के नेतृत्व में टीम बनी हुई थी और लगातार इस पे हम कार्य कर रहे थे। तो उसमें आज हमें एक सफलता मिली जो प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, वहाँ पे MRF सेंटर, वहाँ पे कूड़े का ढेर वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ पे 3 लोगों को हमने रंगे हाथों पकड़ा। आखिर में फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। छलवादी महासभा जिला समिति द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मातृ मृत्यु रोकने के लिए सभी उपाय करें, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों को दिया निर्देश। बीबीएमपी में ईडी की छापेमारी, भाजपा में कलह का नतीजा, बोले मुख्यमंत्री DK शिवकुमार। एक देश एक चुनाव का संजय राउत ने किया विरोध, अजित पवार पर लगा एनसीपी शरद में दल बदल कराने का आरोप। संभल शाही जामा मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, निचली अदालत ने सुनवाई पर भी लगाई रोक। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के कई नेता आप में हुए शामिल, 100 से ज्यादा सदस्यों ने बदला पाला। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना है। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।